बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। मरियम नवाज का रिसेंटली एक कल ट्वीट आया कि वो कहती हैं कि पीछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब को बुला रही हैं और इस टाइम उनकी पार्टी में ये कश्मकश भी है कि क्या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे। कभी ये बातें भी चल रही हैं कि डील हो रही है, तो कभी ये भी कहा जाता है कि कोई डील नहीं हो रही, डील का तासुर गलत जा रहा है। अयाज सादिक साहब ये चीज़ कहते हैं कि मैंने फरवरी के पहले हफ्ते में जाना है लंदन में, वहाँ पे जाके मैं मियाँ साहब को हो सकते साथ लेके आऊँ। लेकिन खान अब्बास साहब कहते हैं कि उन्होंने साल नहीं बताया, वो किस साल, यानी कि अभी तक मियाँ साहब की वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो कभी कहा जाता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, कभी कहते हैं मियाँ साहब नहीं आ रहे हैं। अगर डील हो रही है तो डील किस तरह हो रही है, डील की तासुरात क्या दुरुस्त हैं, डील की खबरें दुरुस्त हैं या नहीं है, ये एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी इशारे दे रही हैं। मानी खेस ट्वीट उनका सामने आता है कि जी नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत पड़ गई है, अब वो वापस आ रहे हैं। उनकी पार्टी के रहनुमा भी कहते हैं वापस आते हैं। लेकिन कभी पार्टी ये चीज़ कह रही है कि मियाँ साहब अपना इलाज मुकम्मल करवा के ही वापस आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं ज़ाहिर सत्ती जो कि ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के, इसके अलावा विरदा खान जो कि पीटीआई से बिलोंग करती हैं, और एडवोकेट अबरार हैं। सर, आपका भी तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले विरदा खान साहिबा मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये बताइए कि क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि मरियम साहब ने ट्वीट कर दिया है कि पीछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलें आप। जी, मैं ये कहना चाहूंगी इस बारे में, इनकी ये जो खबरें हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, ये हम काफी जब से वो गए हैं तब से हम सुने जा रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं। इनकी ऐसी ये करप्ट हुकूमत, मैं इनको ये लफ्ज बोलूंगी, करप्ट हुकूमत, जो यहाँ से खा के गरीबों का माल खा के लंदन में इतने इतने बड़े पैलेस बनाए हैं। मैं खुद लंदन गई हूँ और मैंने उनको देखे हैं, वहां जाके मैंने नारे तक मारे हैं। मेरे डैड मेरे साथ थे, जाके मैंने देखा कितना इन्हें हम लोगों को लूट कर, गरीब आवाम के पैसे लूट के गए हैं वहां पर, और जाकर इन्हें ये जो घर वगैरह बनाए। इनका कोई ऐसा नहीं है आने का, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनके जो वजीर से उन्हें भी कहा था मैं जा रहा हूँ 1 फरवरी को, और वो भी कोई ये सिर्फ बातें हैं। और ये कहते हैं कि हमें बीमारी है, मियाँ साहब बोलते हैं कि हमें जी बीमारी है और मैं इस वजह से इलाज करा रहा हूँ। अगर बीमारी है तो ये हर रोज रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, ये कहाँ हर जगह जाते हैं। इनकी शादी आपने शायद देखी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, इतना महंगे होटल में शादी की है, ठीक है, अपने वो जुनेद सफदर की जो शादी हुई है तो मरियम नवाज के बेटे की, तो वो कहाँ से पैसे आए हैं? हम लोगों के पैसे हैं ना। फिर इन्हें पाकिस्तान आके सबसे बड़ी शादी, वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहती हूँ वो होगी, इन्हें इतनी लंबी ये शादी की है, ये पैसे कहाँ से आए हैं? इनका ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। वो आ रहे हैं, इनको पता है अगर वो आएंगे तो उसी वक्त इनको जेल जाना पड़ेगा। जाहिर सी बातें, चोरी करके गए हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन विरदा खान साहिबा वो पीएमएलएन के हम ये चीज भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत की टांगे कांप रही हैं अभी से ही नवाज शरीफ की आमद का सुनकर। क्या वाकई कुछ ऐसा है? नहीं, हमारी बिल्कुल भी इमरान खान की कोई टांगे नहीं कांपती। वो बड़ा जिद्दी आदमी है, ये तो आप जानते ही होंगे, और वो किसी से हारते नहीं है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि उनकी टांगे कांप रही है या हम कांप रहे हैं। हम तो खुशी से, हम तो इस्तकबाल करना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आ जाएं ताकि हम आराम से इनको जेल में डालें, तो जिनको इनकी जगह बनती है, जो इन्हें किया है, इन्हें अपने करतूत जो किए हैं, तो इनको जाना चाहिए जेल। तो हमारी बिल्कुल भी कोई टांगे नहीं कांप रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये गलत हुआ है। ठीक है, एडवोकेट अबरार साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर, क्या लगता है मियां नवाज शरीफ की वापसी हो रही है? क्योंकि पार्टी में अच्छी खासी कशमकश हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के बारे में। कभी कहते हैं कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जाऊंगा लेके आऊंगा, फिर कहते हैं साल का जिक्र नहीं है। सर, ड्रामा बनाया हुआ है, कोई लगता है आएंगे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता चलूं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी और उससे पहले भी उनका पाकिस्तान से जाना सियासी की बजाय ज्यादा अदालती, कानूनी और टेक्निकल मैटर था। हम बहसियत कौम ये पहले क्यों नहीं सोच रहे, बगैर इसको कि मेरा या किसी का भी पार्टी से क्या ताल्लुक है। सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए हैं और वो जो बाद में पता चला कि जिन रिपोर्ट्स के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई, वो रिपोर्ट्स महकमा सेहत के पैनल्स ने और विद सिग्नेचर और
जो गवर्नमेंट का लेटर पैड है उसके ऊपर बना हुआ है, वो रिपोर्ट्स दी गई, जिसके आप लोग तो रिपोर्ट भी झूठी बना लेते हैं वैसे सोल्डर से। और नहीं मैडम, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं बात वो कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निकलिटी। जी जी करें। हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात करूंगा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि सियासत में खींचने की बजाय वो बात की जाए जिसकी कौम को जरूरत है, जिससे कोई सीख सके। जो ठीक है सर, सर कंटिन्यू कीजिए, अबरार साहब कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी जी सर। अच्छा सर, गुजारिश है, मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट गलत थी या सही थी, मैं नहीं कह रहा नवाज शरीफ गलत था या सही था। सवाल है कि मैं उस दिन जब ये फैसला हुआ, उस दिन सारा दिन। जी जी अबरार साहब, आपको आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो कंटिन्यू कीजिएगा। गया था उस दिन जब ये फैसला हुआ, आया एक आम आदमी को जो हमारी अदालतों में, ओवर कैपेसिटेटेड अदालतों में गल सड़ रहे हैं, जिनको जिगर, दिल और दीगर जानलेवा अमराज लाहक है, उनके लिए ये रिलीफ, ये सिस्टम गवर्नमेंट देती है, सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कयाम के बाद ये सबसे बड़ा सानिया हुआ है कि एक आम आदमी अगर 10 मिनट की जमानत भी मांगे तो वो नहीं मिलती, और एक खास आदमी को पाकिस्तान के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर भेज दिया गया, जो बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट्स भी टेम्पर्ड थी। लेकिन एडवोकेट अबरार साहब, सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें मैं बात ऐड करना ये चाहूंगा कि पीएमएलएन इस चीज में ये चीज कहती है कि हुकूमत चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जाएं क्योंकि वो उनको तंग कर रहे थे, लेकिन जब ये चीज कोर्ट में गई थी, शहबाज शरीफ साहब इसके मानती थे कि जी वो 4 हफ्तों में वापस आएंगे, लेकिन अब ये चीज कि ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ना ही शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, और हुकूमत भी इस बारे में कोई स्टैंड नहीं ले रही है। इसकी क्या रीजन सामने आती है? बिल्कुल सारे सुन लें, ये मिसाल सादा सी है कि आप अपने मुंह से निकाल के बात को वापस नहीं ले सकते, कमान से तीर निकाल के वापस नहीं आता। सवाल है कि जब वो पाकिस्तान में थे, 22 करोड़ अवाम लाहौर में और पाकिस्तान में इलाज करवा रही है, एक बात, और दूसरा है कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी के कितने कितने बड़े हॉस्पिटल हैं, ये पिंडी में मौजूद है, पिंडी में मौजूद है। इसलिए तो कहा है ना कि गरीबों के पैसे खा के यहाँ से भागने वाला नवाज शरीफ लोगों के पैसे खाने वाला। मैडम लेट मी कंक्लूड। गुजारिश ये है, अब जो बाकी तबसरे हैं वो हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों, वो तबसरे उस सिस्टम के साथ जो हमने ज्यादती की है या वो जो हुई है, और अवाम के मुंह के ऊपर जो तमांचा मारा गया है कि एक आम आदमी के लिए वो जेल में सड़ेगा, वो जेल में मरेगा, उसको हेपेटाइटिस सी का मर्द लाहक हो या दिल का मर्द लाहक हो, जो भी हो, वो वहां पे गले सड़ेगा मरेगा, वो नहीं बाहर जा सकता। एक खास आदमी, सबको पता है, इसीलिए जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो जो तबसरे करता है, हम अपना मुंह जो है ना वो गिरेबान में झांकने पे मजबूर हुए हैं कि हम इस सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे कानूनी शक्ल देकर अदालती और महकमों का रिकॉर्ड बना के 2 क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, 2 पाकिस्तान बना रहे हैं। कौन सा? एक वो पाकिस्तान जिसमें आप और मैं आम आदमी रह रहे हैं, एक वो पाकिस्तान जिसमें बड़े अदारों के मुक्तदर लोग, बड़े सियासतदान, बड़े इदारों के रिटायर्ड लोग, साहिब हैसियत लोग उस सिस्टम से एंजॉय कर रहे हैं। अब आ गई बात वापस आना या ना आना। भाई बात सादा सी है कि जो मरीज इस सारे सिस्टम को डीरेल करके मैनेज करके बाहर जा सकता है, वो इंग्लैंड के ज्यूरिसडिक्शन में बैठा हुआ है। आप में क्या ताकत है या क्या कुव्वत है कि आप उसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे? जब आपके पास था आपका यही सिस्टम जिससे आप डिमांड कर रहे हैं कि उसको वापस लाना है, ठीक, जब इसके पास था तो ये रोक नहीं सका। दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन में वो बैठा हुआ है,
आप यहाँ से बैठ के अगर हम ये तवक्को करें कि अब वही शख्स, ठीक, एडवोकेट साहब, अबरार साहब साथ ही रहिएगा, है या सियासत की वजह से वापस आ गए, ये बहस पर बहस है, हुकूमत अपनी कर रही है बहस, वो नई हर रोज एक नई स्टेटमेंट आ जाती है, अपोजिशन उसको काउंटर करती है, अपोजिशन इल्जाम लगाती है, हुकूमत काउंटर करती है। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा, मैं जाहिर सत्ती का रुख करता हूँ। अवाम का पैसा जाया हो रहा है, अवाम का टाइम जाया हो रहा है, पैसा जो लेके नवाज शरीफ गया हुआ है। ठीक है साथ, ठीक है ना करें, मैं नहीं उस तरफ आना चाहता, मैं तो सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम सफर कर रहे हैं, सारे लोग सफर कर रहे हैं। एडवोकेट अबरार साहब, ठीक है सर, इस तरह की प्रिविलेज मैडम अगर आप भी लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान में रखें कि ये जो पैसे जाया हो रहे हैं, ये जो टाइम अब भी आप बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये भाई जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सारी मीडिया बात कर रहा है, यही प्रोग्राम, यही बहसें अगर हमने इस बात पे की हूँ कि जी सिस्टम हमारा मजबूत है, एडवोकेट साहब, चौधरी अबरार साहब, सर यहाँ पे एडवोकेट साहब करनी है सर, यहाँ पे सिस्टम तो ये है ना कि जिसका हक को तो हक ही नहीं मिलता सर, हमें तो बड़ी बात है कि इंसाफ भी मिल जाए। सर साथ ही रहिएगा, जाहिर सत्ती इधर रुख करता हूँ। जाहिर सत्ती आप मेरे साथ मौजूद, अपने सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जाहिर सत्ती साहब, क्या खबरें हैं कोई नवाज शरीफ साहब की वापसी की, कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बड़ी बातें चल रही हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? सर एज ए जर्नलिस्ट जो मैं समझता हूँ और जो मेरी मालूमात हैं या मेरा तजिया, उसके मुताबिक मियां साहब मुकम्मल इलाज के बाद ही वापस आएंगे। अब इलाज दो किस्म का होता है, एक इलाज वो होता है जो डॉक्टर करते हैं और एक इलाज वो होता है जो खास एक हमारा मखसूस तबका करता है। जब वो मखसूस तबका इलाज कर लेगा और वो मुकम्मल तौर पे इलेक्शन को बिल्कुल एंड पे पहुंचा लेगा तो उस टाइम मरीज यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैम भी बात कर रही थी, एडवोकेट साहब भी बात कर रहे थे, मैं एज ए एक जर्नलिस्ट, एक सहाफत का तालिब इल्म की हैसियत से ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ तो चले ठीक है, चला गया, नवाज शरीफ इस मुल्क से चला गया, नवाज शरीफ को अदालतों ने छोड़ दिया, 50 रुपए के स्टाम्प पे छोड़ दिया, शहबाज शरीफ ने उसके लिए गवाही दे दी, उसने जमानत दे दी, ठीक है मान लिया, जबकि आपको पता है कि वो शौकत खानम की रिपोर्टों के ऊपर गए हैं और बाकायदा उसका सूबाई वजीर सेहत जो थी, अल्लाह उनको सेहत दे, वो बहुत ज्यादा बीमार है, यास्मीन राशिदा साहब अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत याब करे, उनके होते हुए वो गई है। तो अब मियां साहब तो चले गए, अब कौन से मियां साहब ने वापस आना है, मतलब हुकूमत में आना है या मुल्क के अंदर आना है, ये यार सादिक साहब क्लियर अभी तक कर नहीं रहे। दूसरी बात है कि जो लोग मुल्क से बाहर है उनको तो आप पकड़ेंगे, जब 3 साल तक वो यहाँ थे तो आपने उनसे क्या वसूल किया? MDS को आप जानते हैं ना, मोहम्मद बिन सलमान को, उसने तमाम लोगों को एक जगह बंद किया और उनसे पैसे निकलवा लिए। यहाँ पे जरदारी साहब मौजूद है, जंगीर चीन साहब मौजूद है, खुसरो बख्तियार साहब मौजूद है, यहाँ पहले इनसे वसूली कर ले, उसके बाद नवाज शरीफ को वापस ले, उनसे भी वसूली कर ले। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि वो भागे भगोड़े हों, हमें बताएं इस PTI का सबसे बड़ा दुश्मन PTI खुद है। ठीक है, सबसे बड़ी PTI खुद है। मुझे सहाफत है। जाहिर सत्ती साहब गलत बात कर रहे हैं, जाहिर सत्ती साहब दानिया तक उनको रखना नहीं चाह रही है, ठीक है, उनको नहीं रखना चाह रही है मियां साहब को, जो झूठे वो रेस्टोरेंट में क्यों बैठते हैं? आप मुझे ये बताएं, वो रेस्टोरेंट में क्यों बैठते हैं? अच्छा क्यों बैठते हैं? अब हमारी तरफ से तमाम अपोजिशन को आप फांसी लगा दें, लेकिन जो आपके नदीम बाबर सत्तार साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, जंगीर चीन साहब हैं और जो मालम जफा केस है फार्म फंड, इसका भी मैं सवाल करता हूँ। जाहिर सत्ती साहब साथ रहिएगा। मैं मियां साहब की हो रही है, आप जहांगीर तरीन की बात ना करें, मियां साहब की वापसी की बात करें। वो जाहिर सत्ती साहब उन्होंने बड़ी शादी की, क्यों की, कहाँ से आए ये पैसे? वो कमाते हैं? वो कोई कमाते नहीं है, ये हमारे पैसे हैं जो वहाँ पर वो उड़ा रहे हैं। तो मैम 3 साल यहीं पे ठीक है, क्यों नहीं लिए गए? जाहिर सत्ती साहब साथ में मैडम विरजा खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपकी तारीफों की जवाब दे रही हूँ। विरजा साहब मेरी बात सुन लें। 3 साल उन्हें कोई बीमारी नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो झूठ है। विरजा साहिबा खाना आता था, झूठ बोलते हैं वो। ठीक है, खास डॉक्टरों की रिपोर्ट एक और चाहिए, वो रिपोर्ट डॉक्टर जब उनको रिपोर्ट दे देंगे ओके जी वो आ जाएगी। ठीक है, जाहिर सत्ती साहब साथ रहिएगा। मैं उनको जेल होगी इसलिए वो नहीं आ रहे, लेकिन बरतानिया भी इनको रखना नहीं चाहती, मसला ये है। ठीक है मैडम विरजा साहिबा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, 2 सवाल रखता हूँ आपके सामने, 2 सवाल रखता हूँ। एक चीज ये कि उन्होंने जाहिर साहब ने बात की कि इस टाइम 3 साल से वो मौजूद थे, जरदारी साहब मौजूद है, हमजा शहबाज मौजूद है, पूरी PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने कुछ उनसे रिकवर नहीं किया। एक चीज ये, सेकेंडली चीज, जब शहबाज शरीफ साहब ने 4 हफ्ते की कहा था कि मियां साहब 4 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तकरीबन
2 साल होने के करीब है, लेकिन नई हुकूमत ने उनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? विरजा खान साहिबा जी जी मैं खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? वो तो अक्सर कार अपने झूठे केसेस जो है वो बनाते रहते हैं और इमरान खान ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप शायद देखते ही होंगे न्यूज में, वो इमरान खान ले रहे हैं एक्शन, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो फिर अपना कोई ना कोई अपनी जो मरियम नवाज जो इतना माशाल्लाह मेकअप करती है, पूरा मेकअप की किट है, तो मुझे नहीं पता नानी अम्मा भंकर भी इतना मेकअप करती है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे मियाँ वो जो है हमारे इमरान खान वो केस करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह अपना छुड़वा लेते हैं। नहीं, क्यों छुड़वाते हैं ना मैम? सवाल ये कि इदारे आपके हाथ में हैं, बेशक सुप्रीम कोर्ट आजाद इसका कोई, लेकिन ये कि आप उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे के शहबाज शरीफ साहब 4 हफ्ते का कह के कहा था कि मियाँ साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं है, क्यों नहीं आ रहे? अगर आप अदालतों को नहीं बताएंगे तो फिर वो कैसे, किस तरह से मियाँ साहब वापस आएंगे? ये तो मरियम नवाज ही बता सकते हैं किस तरह वापस आएंगे। ये काम हुकूमत का है मैम, मरियम नवाज का तो काम नहीं है ना, क्योंकि हुकूमत ने इस पर एक्शन लेना है। हाँ एक्शन ले रहे हैं ना, इमरान खान एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि वो बहुत ही झूठी रिपोर्ट दिखाते हैं कि बहुत बीमार हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बेचारे, आपको पता पीटीआई वाले बेचारे जो है हमदर्दियों में आ जाते हैं, हमदर्दियों में आ जाते हैं, रिपोर्ट ये झूठी बता देते हैं ये लोग। तो ये तो मरियम नवाज ने ट्वीट किया ना, वो आ रहे हैं, तो अब मैं तो आपको ये उस बात का जवाब दे रही हूँ। ठीक है, मैं ऐड करता चलूं ये सवाल का जवाब जो है ना आपका, कि इसमें मैंने शुरू में ये गुजारिश की थी कि ये कानूनी और टेक्निकल क्वेश्चन है, ये ज्यादा सियासी नहीं है। कानूनी और टेक्निकल ये उस वक्त भी ज्यादा बन गया जब मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया, वीजा उनका एक्सपायर हो गया और वो फॉरेन ऑफिस से या पाकिस्तानी काउंसलेट कहीं से अब वो जो है एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये भी एक कानूनी और टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है एडवोकेट साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब मियां साहब वापस आएंगे, कानून को फॉलो करेंगे, नहीं आएंगे? आखिरी कमेंट कीजिएगा, मैं फिर प्रोग्राम का एंड करता हूं। मैं आपको बताऊं एडवोकेट अबरार साहब, मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो बेस्ट नोन टू हिम है कि उनकी क्या इंटेंशन है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जितना कानून के साथ और सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो गया और हो रहा है ना, इसमें मुझे नहीं नजर आ रहा कि एक आदमी के जो कहेगा जी मुझे जेल से तो निकाल दे, मैं कल उसकी ओबीडियंस और उसकी उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए वापस आऊंगा, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो। ठीक है जाहिर सत्ती साहब, पार्टी का मार्च कामयाब हुआ तो हो सकता है वो आने का सोचे। ठीक है जाहिर सत्ती साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे, विरदा खान और एडवोकेट अबरार साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नासरीन, जिस तरह से ये बात डिस्कस हुई कि मियां साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये कानूनी मामला है और लीगल मैटर है, लेकिन लगता नहीं है कि मियां साहब वापस आएंगे। मरियम नवाज साहिबा शोशे छोड़ती हैं और ये अपने कारकुनान को, PMLN के कारकुनान को दिलासे के लिए कि शायद मियां साहब वापस आ जाएं, बड़ी बातें भी हो रही हैं, बड़ी हलचल भी हो रही है, लगता नहीं है कि मियां साहब वापस आएंगे जिस हाल से वो गए थे, और वो कभी नहीं चाहेंगे वो वापस आके फौरन जेल जाएं। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पास। विकेट गिरेंगी, दाग तो लगेंगे। No stains, no game. यार आज फिर से नो क्रिकेट। कुछ खाएं? हाँ मीठा। अरे नहीं चटपटा। मीठा नहीं चटपटा। कन्नौर नूडल्स आया, मजेदार सरप्राइज लाया। एक पैक में 2 मजे कन्नौर और K-Cup साथ मिले। कन्नौर नूडल्स मजे से खाओ और K-Cup से रियल गुडनेस बढ़ाओ। कन्नौर नूडल्स के 2 पैक्स के साथ अब मिले Peak Friends K-Cup भी। कन्नौर नूडल्स एंड Peak Friends K-Cup, बोरियत भगाए, गुडनेस बढ़ाए।